29 मार्च 2025 से शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में धनु लग्न के जातकों के जीवन में आने वाले 2.5 साल किस प्रकार से शनि देव का प्रभाव देखने को मिलेगा, इस बिंदु पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं धनु लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। यदि आप अपना लग्न नहीं पहचान पा रहे हैं तो अपनी कुंडली की फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आपका क्या लग्न है, ताकि आप अपने लग्न अनुसार वीडियोस को देख पाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं धनु लग्न के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मित्रों, पिछले 2.5 सालों से शनि देव आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ बैठ के शनि देव ने आपकी लाइफ में एफर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ा दिए। काफी भागा दौड़ी, काफी स्ट्रगल आप पिछले दिनों आपने अपने जीवन में देखा। भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाया। ऐसे में आपको पिता से संबंधित कष्ट भी देखने को मिले होंगे। इसके साथ ही संतान से संबंधित चिंताएं आपके जीवन में आई होंगी। अचानक से लॉस की स्थिति भी आपने अपने जीवन में अनुभव की होगी। इसके साथ ही किसी प्रकार का लॉस, जैसे धन से संबंधित लॉस या संबंधों से संबंधित लॉस आपके जीवन में आया होगा। फिजूल खर्च बड़े होंगे और इस प्रकार से शनि देव का प्रभाव पिछले 2.5 साल आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। परंतु अब जब शनि देव तृतीय भाव को छोड़कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि में, ऐसे में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। तो मित्रों, शनि देव सुखों के भाव में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि यदि आप लेना चाहते हैं तो उसमें डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है। कार्य अवश्य बनेंगे, परंतु कार्यों में डिले हो सकता है। धीमी गति से आपके कार्य चलें, ऐसे योग बनते हैं। माता से संबंधित, माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। अपनी जन्म स्थली को छोड़कर आपका ट्रांसफर हो जाए, किसी अन्य जगह आपको जाना हो, ऐसे योग बनते हैं। इसके साथ ही यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, किसी प्रकार की छल फरेब, बेईमानी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शनि देव आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। यदि आप पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य कर रहे हैं, फिर आप हर फील्ड में प्रगति करते हुए नजर आएंगे। यदि आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपके कार्यों में डिले जरूर देखने को मिल सकता है, परंतु सभी कार्य अवश्य बनेंगे, ये आप ध्यान रख लीजिए। आपको अपने स्वभाव में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि सप्तम भाव में 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, जो कि आपके लग्नेश होते हैं, और वो आपके लग्न पर दृष्टि देंगे। यहाँ से आपके स्वभाव की स्थिति को बहुत अच्छे प्रकार से आप ही के लग्नेश संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट देखने को मिल सकती है। किसी प्रकार का इम्पेशेंस देखने को मिल सकता है, क्रोध की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब यदि आपकी कुंडली में गुरु की डिग्री शनि से बेहतर स्थिति में है, तो आपके इन सभी चीज़ों को नगण्य होता हुआ आप देखेंगे। लेकिन यदि शनि ज़्यादा बलवान है आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के कंपैरिजन में, तो निश्चित तौर पर आपके स्वभाव में इस प्रकार के बदलाव आएंगे, जहां क्रोधवश आप गलत निर्णय ले सकते हैं। गुस्से में आकर आप अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति भी बना सकते हैं। तो क्योंकि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को आगे की प्लानिंग सही तरह से करनी चाहिए। इसलिए आप समझ लीजिए कि ऐसे योग बन सकते हैं जहां बात आपके क्रोध से बिगड़ जाए। तो क्या करना है, आपको अपने क्रोध पर संयम बनाकर रखना है। किसी भी चीज का डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने घर परिवार से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना है, इसका खास तौर से ध्यान दीजिए। इसके साथ ही जॉब करने वाले जातकों के जीवन में भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। हालांकि जॉब के मार्ग में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आपको गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किसी से भी कोई भी बात कहें तो सोच समझ के कहें। कोई भी व्यक्ति आपका नज़दीकी बनकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस बात का ख्याल रखें। सोच समझ कर ही अपनी बात शेयर करें। इसके साथ ही एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, वो है आपका स्वास्थ्य। यानी अब आपको आने वाले 2.5 सालों में अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। खास तौर से अपने बॉडी के लोअर पार्ट,
पैरों पर खास तौर से ध्यान दीजिए। यदि बोन्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यदि पैरों से संबंधित, यदि साइटिका से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसके लिए केयरफुल रहें, चेकअप कराएं, एक्सरसाइजेस करें और अपना बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखें। इस प्रकार की स्थिति यदि आपने बनाई तो निश्चित तौर पर शनि देव का आशीर्वाद आपको भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। अब जान लीजिए कि ऐसी कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिनसे शनि देव का आशीर्वाद आपको अगले 2.5 सालों मिलता रहे। तो पहली चीज, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार कीजिए। शनिवार के दिन काले रंग की वस्तु या सरसों के तेल का दान कीजिए और ये दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। कहीं पर जाके सरसों का तेल बहाकर मत आइए। इससे अच्छा किसी व्यक्ति को दान दीजिए, उसके घर में चूल्हा जलेगा तो आपको 4 दुआएं ही मिलेंगी। तो इस प्रकार से दी गई दान की वस्तु किसी व्यक्ति को दीजिए जिसको उसकी आवश्यकता हो। साथ ही काले रंग के वस्त्रों से दूरी बना लीजिए। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य कीजिए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। यदि आपने इन रेमेडीज को किया तो निश्चित तौर पर शनि देव का आशीर्वाद धनु लग्न के जातक को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता रहेगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।